एक द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा, होड़ लग गई। हर राजनीतिक दल अपनी इज्जत बचा रहा था, कहीं मेरे को आदिवासियों के खिलाफ ना देख लिया जाए, और उन्होंने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने आह्वान कर दिया अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का। कमाल की बात है, वर्तमान सियासत में लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुन भी ली। 121 विधायक, 17 सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट कर दिए। क्या कहते हैं अचल जी? मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अंतर आत्मा की आवाजें तो सबकी सुनना बंद हो चुकी है इस देश में। अब तो आवाज सुनी जाती है दबाव की, प्रलोभन की, लालच की और अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की। जी तो जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, आप देखेंगे कि आने वाले चुनावों में राज्यों में चाहे विधायक होंगे, चाहे आप चुनाव में लोकसभा में जो 20 या 17 सांसद गए हैं जी सर्वदल दल के प्रत्याशी के साथ, इनमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके होंगे। जी लेकिन इससे विपक्ष एकदम रीत जाएगा, ये मानकर आप बिल्कुल न चलिए। विपक्ष एक बार फिर एकजुट होगा और इस देश में सत्ता संघर्ष का जो असंतुलन बन गया है, इसे गिराने की कोशिश करें। उसकी कोशिश करें। मैं एक बार फिर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास जाने की कोशिश करता हूं, जिनके संदर्भ में चिंतामणि मालवीय जी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है, क्या किया आपने? अपने द्वारा उतारे गए प्रत्याशी के साथ ऐसी बेइज्जती तो अतीत में किसी ने भी नहीं की पुरोहित जी, जैसी बेइज्जती आपने यशवंत सिन्हा की। दिल्ली में आकर प्रत्याशी के तौर पर तय कर दिया और बाद में अपने राज्य में उन्हें बुलाने से भी इनकार कर दिया। थोड़ा रोशनी देंगे, विपक्षी एकता को आपके कदमों ने कितनी ठेस पहुंचाई? विपक्ष कौन है? अभी जो तानाशाही सरकार है उसके विपक्ष में जनता है। विपक्ष, आप जी विपक्षी पार्टियों को विपक्ष मान रहे हैं। मैं बोलता हूँ भारत की जनता विपक्ष है। जी पूरी की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। जी इतनी महंगाई है, 1100 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप। जी हाँ, पुरोहित जी कहाँ पहुंच गए आप? बात राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में हो रही है। माननीय ममता बनर्जी, आपकी प्रखर नेता, दिल्ली में आकर नेतृत्व कर रही थी, विपक्षी एकता का प्रत्याशी तय कर रही थी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बाद में आपने यशवंत सिन्हा को अकेला क्यों छोड़ दिया? आपकी विपक्षी एकता की कोशिशें किस मुकाम पर पहुंची इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान? इस पर कोई टिप्पणी कीजिए ना पुरोहित जी। 36% वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। जी टॉप 3, आज तक 15 राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसमें टॉप 3 नंबर पे है यशवंत सिन्हा। जी आप पहले ये पता करिए, आप डाटा लीजिए। जी तीसरे नंबर पर है यशवंत सिन्हा। जी उसके बाद में आप बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर में हमारा जो उम्मीदवार थे मार्गेट अलवा, जो कांग्रेस ने जिसको नाम दिया है, हमारे से अगर सलाह नहीं करेंगे तो ये क्या लोकतंत्र है क्या? जी व्हाट इज लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप अपने समालोचना आलोचना आप करेंगे ना। जी देखिए, राष्ट्रपति 130 करोड़ लोगों का होता है, वो जी किसी एक पार्टी का नहीं होता है। आज जो द्रौपदी मुर्मू को, आज वो महिला है, चाहे वो कौन, आज बीजेपी ने विभाजित किया है। हम तो इसका विरोध नहीं करते हैं, हमने तो उसका सम्मान किया है। पुरोहित जी, आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। कड़वे लहजे से बोलने से क्या आपको लगता है कि डिबेट में आपके तर्क बड़े मजबूत आंक लिए जाएंगे? सवाल इस बात का है कि यशवंत सिन्हा को आपने दिल्ली में आकर ममता बनर्जी के द्वारा प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया था। उनको चुनाव प्रचार के अंतर्गत पूरे देश में जाते हुए हमने देखा, पर कलकत्ता में आपने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया, ये सवाल। संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व करने की इच्छा के साथ ममता बनर्जी दिल्ली कूच की थी। देखने में आया यशवंत सिन्हा का समर्थन एक एक करके तमाम विपक्षी दलों के द्वारा खींच लिया गया, चाहे वो जगन रेड्डी हैं, चाहे शिवसेना है, चाहे नवीन पटनायक हैं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? क्या आप नहीं मानते कि ममता बनर्जी की बंगाल का नेता से देश का नेता होने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है? यशवंत सिन्हा जीते हारे से ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि ममता बनर्जी देश में विपक्ष का चेहरा बनने में नाकामयाब रही। 2024 में आपको पता चलेगा, इसका नतीजा आज नहीं मिलेगा। 2024 का इंतजार करिए, बहुत बड़ा नतीजा मिलेगा। विपक्ष मतलब जनता है। विपक्ष, आप यहाँ पे इस तानाशाही सरकार के विपक्ष से पूरी जनता खड़ी है। जी ममता बनर्जी की, देखिए, ममता बनर्जी ने एकदम क्लियर कट कह दिया था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे सलाह करती तो हो सकता है हम भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करते। हमने तो मना नहीं किया, मगर इस तरह से तानाशाही, जब हमने पहले शरद पवार का नाम बात की, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की बात की, उसके बाद में यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति हुई,